बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इफ़ z1 एंड z2 आर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रूव दैट z1 प्लस z2 का मॉड और इसका होल स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 का मॉड होल स्क्वायर इक्वल टू 4 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट्स हमने प्रूव करनी है। इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। तो आप देखिए कि z1 और z2 यहाँ पे स्टेटमेंट में भी दिया गया है कि z1 और z2 दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। तो स्टूडेंट्स हम z1 और z2 को दो कम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लेते हैं। z1 जो है स्टूडेंट्स हम एज्यूम करते हैं a प्लस b आयोटा और z2 जो है स्टूडेंट्स वो हम एज्यूम करते हैं c प्लस d आयोटा। z1 इक्वल टू a प्लस b आयोटा और z2 इक्वल टू c प्लस d आयोटा। z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर। z1 की जगह हम a प्लस b आयोटा जो है वो हम रिप्लेस करेंगे। तो आप देखिए a प्लस b आयोटा प्लस z2 की वैल्यू पुट करेंगे c प्लस d आयोटा। तो यहाँ पे c प्लस d आयोटा इसको स्टूडेंट्स हम फिलहाल एक ब्रैकेट में हम जो है बंद कर देते हैं, माइनस का साइन और इसके बाद z1 माइनस z2 अगेन a प्लस b आयोटा और माइनस का साइन z2 c प्लस d आयोटा और इस माइनस की वजह से स्टूडेंट्स c माइनस d आयोटा आ जाएगा क्योंकि ये साइन जो है अंदर के साइन को चेंज कर देगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट इसके सेपरेट कर लेते हैं। a प्लस c जो है स्टूडेंट्स रियल पार्ट आ जाएगा, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और प्लस का साइन और b आयोटा और d आयोटा का b प्लस d और आयोटा जो है स्टूडेंट्स वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस का साइन, इस ब्रैकेट में भी स्टूडेंट्स हम रियल पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा a माइनस c, a माइनस c ये रियल पार्ट हो गया और b आयोटा माइनस d आयोटा का स्टूडेंट्स b और b माइनस d स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट में लिखेंगे, b माइनस d और आयोटा स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मॉड का मतलब है स्टूडेंट्स कि हम इसका जो है मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट है स्टूडेंट a प्लस c, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस का साइन और इमेजिनरी पार्ट b प्लस d का स्क्वायर
उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस का साइन ये वाला, और अगेन रियल पार्ट का स्क्वायर मैग्नीट्यूड के लिए, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा a माइनस सी का स्क्वायर प्लस b माइनस डी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट जब हमने इसको जो है ऐड किया a प्लस सी को, z1 और z2 को a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा, तो हमने यहाँ पे z1 प्लस z2 और माइनस z1 माइनस z2 कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो ये फार्मूला जो है हमारा ये बन जाएगा z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड, या इस साइड पे हम इसका मॉड लिखेंगे, और माइनस z1 माइनस z2 का मॉड इक्वल टू, यहाँ पे आप स्टूडेंट देखिए कि z1 प्लस z2 के मॉड का हम स्क्वायर ले लेते हैं, z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। तो ये चूँकि स्टूडेंट्स ये पूरी रकम जो है मैग्नीट्यूड की ये अंडर रूट में है, और हम जब इसका z1 प्लस z2 का स्क्वायर लेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी अंडर रूट का स्क्वायर प्लस b प्लस d का स्क्वायर। यहाँ पे जो हम z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर लेंगे तो वो इसका स्टूडेंट्स होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी इसको बड़ी ब्रैकेट लगा के और होल का स्क्वायर माइनस, ये माइनस का साइन स्टूडेंट्स, और यहाँ पे स्टूडेंट्स z1 माइनस z2 का मॉड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और a प्लस सी का a माइनस सी का स्क्वायर, a माइनस सी का स्क्वायर प्लस b माइनस डी का स्क्वायर और होल स्क्वायर, जो कि z1 माइनस z2 का मॉड का होल स्क्वायर, चूँकि इस साइड पे भी लिया है, और तो हम इसके अंडर रूट का होल स्क्वायर भी लेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये स्क्वायर और ये अंडर रूट। जी स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए कि ये जो है z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर जो है, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये एज इट इज़ आएंगी, और माइनस का साइन जो है वो z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर की वैल्यूज़ को चेंज कर देगा, यानी ये माइनस जो है जब ये ब्रैकेट्स ख़त्म होंगी तो ये जो माइनस है ये अंदर की वैल्यूज़ को जो है वो चेंज कर देगा। ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bd प्लस b का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ये जो है रकम z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर जो है, ये वाली रकम मैं इसके नीचे लिखूंगा ताकि हम इसकी सब्ट्रैक्शन कर सकें। तो ब्रैकेट ख़त्म होने के बाद ये माइनस जो है अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस माइनस 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 का ए स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस का लिख लेता हूँ। उसके बाद ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा 2ac प्लस का 2ac, सी स्क्वायर प्लस का था अब माइनस का हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का था माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा,
2BD माइनस का था और अब प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाला माइनस इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। 2BD प्लस का, ये स्टूडेंट्स प्लस का डी स्क्वायर था, अब माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह ये तमाम जो है वैल्यूज़ इसके नीचे आ गई। चूँकि ये दो वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है, इसलिए हमने सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। इसमें से स्टूडेंट्स देखेंगे कि प्लस और माइनस, ए स्क्वायर प्लस का और ए स्क्वायर माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। 2AC प्लस का 2AC प्लस का, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4AC आ जाएगा। सी स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। 2BD जो है प्लस का और 2BD प्लस का दोनों प्लस के हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये 4BD और डी स्क्वायर और डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है स्टूडेंट्स 4AC प्लस 4BD आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 4AC प्लस 4BD, चूँकि ये वाला आंसर जो है ये इसी का आंसर है, Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 4AC प्लस 4BD। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसके एक दो स्टेप और करते हैं, क्योंकि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। आप देखिए कि ए जो है क्या चीज़ है, रियल पार्ट ऑफ Z1 है। ए जो है रियल पार्ट ऑफ Z1 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 इंटू रियल RE और Z1। और C जो है स्टूडेंट्स रियल पार्ट ऑफ Z2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस अगेन 4। बी यहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है, तो यहाँ पे इमेजिनरी IMG ऑफ Z1। और डी जो है स्टूडेंट्स वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। हमारे इस आंसर में जो क्वेश्चन के बीच में दिया गया है वो जो है इक्वेशन, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इतना आंसर जो है हमारा सेम आ गया, और इसके बाद प्लस 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 यहाँ पे जो है वो लिखा नहीं गया, यहाँ पे मिस्टेक है। लेकिन हमने आपको फाइनल आंसर निकाल के इक्वल दोनों साइडें इक्वल करनी। तो इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।